धुरंधर जस्ट टेक द एंटायर फिल्म इंडस्ट्री। सो इमेजिन दिस, एक फिल्म आती है और उसका आंसर पूरा महीना खाली हो जाता है। नॉट बिकॉज और मूवीज नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके सामने कोई खड़ा नहीं होना चाहता। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट धुरंधर। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक हाइप है तो रुक जाओ, क्योंकि जो मैंने बताने वाला हूँ वो आपको जेन्युइनली शॉक कर देगा। देखो, नॉर्मली क्या होता है, फिल्म क्लैश करती है, थोड़ा बिजनेस डिवाइड होता है और सब अपना अपना लेकर निकलते हैं। पर इस बार कुछ अलग ही हुआ है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 फिल्में सिर्फ धुरंधर की वजह से डिले हो गई है। सबने अपना डेट शिफ्ट कर दिया है। और ये कोई छोटी मोटी फिल्में नहीं है, ये सब बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्म है और जिनमें करोड़ों रुपए लगे हुए हैं। तो सवाल ये है कि धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक थ्रेड बन चुकी इंडस्ट्री के लिए। चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि 10 के 10 फिल्में कौन सी है जो सिर्फ धुरंधर की वजह से शिफ्ट हुई है। सबसे पहले ऑब्वियसली यस की टॉक्सिक, एक मैसिव कमबैक फिल्म जो ओरिजिनली क्लैश करने वाली थी एग्जैक्ट 19 मार्च को ही, लेकिन अब शिफ्ट हो चुकी है। ये डिसीजन रैंडम नहीं होता, ये तब होता है जब मेकर्स को लगता है कि सामने वाली फिल्म उनका गेम बिगाड़ देगी। यस की टॉक्सिक फिल्म जो कि 19 मार्च को आने वाली थी, वो शिफ्ट होकर सीधा 3 महीने बाद जून में आएगी। उसके बाद इसका एक हॉलीवुड फिल्म पे भी इम्पैक्ट पड़ा जिसका नाम है प्रोजेक्ट हेल मैरी, एक हॉलीवुड फिल्म जो इंडिया में अपनी रिलीज डेट पुश करती है। अब सोचो, जब हॉलीवुड स्टूडियो भी इंडिया के बॉक्स ऑफिस को इतना सीरियसली लेते हैं और फिर भी पीछे हट जाते हैं, दैट सेज समथिंग। ये मूवी धुरंधर के एक वीक बाद आने वाली है। अक्षय कुमार और प्रियदर्शन का भूत बंगला भी डिले हो चुकी है धुरंधर की वजह से ही। और इसके बाद आता है धमाल 4। इसकी 3 फ्रेंचाइजी, धमाल, धमाल 2, धमाल 3, पूरे इंडिया में हर एक बंदे ने देख रहा होगा मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी इतना ज्यादा फेमस होने के बाद भी ये मूवी सिर्फ धुरंधर की वजह से डिले हो पा रही है। उसके बाद साउथ पे देखे तो साउथ में रामचरण की प्रोजेक्ट पीडी और नानी की पैराडाइज, ये दोनों मूवी डिले हो चुकी है। सबकी डेट इधर उधर हो गई है। मतलब सिर्फ एक इंडस्ट्री का रिएक्शन नहीं है, हॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो और बॉलीवुड हो, सब मूवीज धुरंधर की वजह से डिले हो पा रही है। और फिर आते हैं प्रोजेक्ट सनी देओल की फिल्म आवारापन और पति पत्नी वो 2, ये दोनों मूवी डिले हो चुकी है। ये तो थी वो फिल्में जो डिले हो चुकी है। लेकिन मैं तुमसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, तुम्हें याद भी है इससे पहले आखिरी बार ऐसा कुछ कब हुआ था जब एक फिल्म के लिए इतनी स्पेस बनाई गई हो, जब कॉम्पिटिटर ने खुद ही बैटलफील्ड छोड़ दिया हो? यूजुअली ये सिर्फ तब होता है जब फिल्म या तो नेक्स्ट लेवल का हो, उसकी हाइप नेक्स्ट लेवल हो, या फिर स्टार की पावर इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि ओपनिंग के डे ही सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दे। और अगर हम धुरंधर का केस उठाए तो धुरंधर के केस में दोनों चीजें हैं। मूवी की हाइप तो नेक्स्ट लेवल है ही, साथ में रणवीर सिंह की फैन बेस भी काफी ज्यादा है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट और है, ये सिर्फ धुरंधर की स्ट्रेंथ नहीं है, ये इंडस्ट्री का फियर माइंडसेट भी शो करता है। क्योंकि देखो, सच तो यही है कि अगर कंटेंट स्ट्रॉन्ग हो तो क्लैश मैटर नहीं करता। किसी को लगा था कि धुरंधर 1 इतना ज्यादा फेमस जाएगा कि वो KGF का भी रिकॉर्ड तोड़ दे। और सही बता तो हिस्ट्री में ऐसे एग्जांपल्स हुए भी है जहां पर 2 फिल्में एक साथ क्लैश करती है और दोनों फिल्में काफी ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाती है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है फिल्में को डिले करना या सिर्फ ओवर रिएक्शन है। मैं बस आखिर में इतना कहना चाहूंगा, ये बात सच है कि धुरंधर सच में एक थ्रेट बन चुकी है पूरे बॉक्स ऑफिस के लिए। बाकी तुम मुझे जरूर बताओ, तुम क्या सोचते हो, क्या धुरंधर सच में इतनी बड़ी इंडस्ट्री अननेसेसरी पैनिक कर रही है धुरंधर की वजह से? मतलब कमेंट करके जरूर बताना कि धुरंधर की वजह से इतना पैनिक करना सही है इंडस्ट्री का, जो कि मुझे लगता है वैसे सही है। अगर आप ऐसे डीप ब्रेकडाउन पसंद करते तो सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना।